morning to all of you. Welcome back to my next video for class 12 beginners. आपको याद होगा हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होता है हमारा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये कितने तरीके से होता है। फर्स्ट, जब आपका ड्राइंग इरेगुलर हो, इरेगुलर मतलब कभी कभी, और सेकंड जब आपका ड्राइंग रेगुलर हो, रेगुलर मतलब हमेशा। चलिए पहले इरेगुलर देखते हैं। इरेगुलर ड्राइंग, सेम और डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट टाइम, मतलब या तो आप एक ही अमाउंट को अलग अलग टाइम पे निकालोगे या फिर आप अलग अलग अमाउंट को अलग अलग टाइम पे निकालोगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये एक महीने के लिए लिया, ठीक है। फिर अगले बार फिर 100 रुपये लिया 3 महीने के लिए, फिर 100 रुपये लिया 5 मंथ के लिए। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि आप अमाउंट क्या ले रहे हो, सेम 100 रुपये ले रहे हो, लेकिन जो पीरियड हो रहा है वो आपका अलग अलग है। पहले 1 है, फिर 3 महीने हैं, फिर 5 महीने हैं, ठीक। वैसे दूसरा केस क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ में 100 रुपये एक महीने के लिए निकाला, फिर 200 रुपये 2 महीने के लिए निकाला, फिर 300 रुपये 3 महीने के लिए निकाला। यहाँ पे आप पहले 100 रुपये निकाल रहे हो, फिर 200 रुपये निकाल रहे हो, फिर 300 रुपये निकाल रहे हो, और महीने भी 1 2 3 है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट भी डिफरेंट है और टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। तो ये होता है आपका इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग, जैसा कि नेम बता रहा है, रेगुलर मतलब जो हमेशा हो। तो रेगुलर ड्राइंग मतलब सेम अमाउंट जो आप रेगुलरली निकालते हो। जैसे मान लो अगर आपने 100 रुपये एक महीने के लिए निकाला है, तो फिर आप 100 रुपये एक महीने के लिए निकालोगे, फिर आप 100 रुपये एक महीने के लिए निकालोगे। तो ये हो गया रेगुलर ड्राइंग। अब चलिए देखते हैं इरेगुलर ड्राइंग को केस में हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं। देखिए इरेगुलर ड्राइंग मतलब अभी हमने पढ़ा था जब हम सेम अमाउंट डिफरेंट टाइम निकालें, अलग अलग टाइम पे निकालें, या फिर हम अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे निकालें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। इरेगुलर ड्राइंग के केस में हमारे पास 2 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, हमारा सिंपल मेथड और हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब हम पहले जानेंगे सिंपल मेथड क्या होता है, फिर प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, फिर हम एग्जांपल के थ्रू दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंपल मेथड। हमारा सिंपल मेथड जो होता है वो इरेगुलर ड्राइंग के अंदर आता है। इरेगुलर ड्राइंग का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब देखते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कैलकुलेट होता है फॉर द पीरियड द अमाउंट हैज़ बीन यूटिलाइज, जितने पीरियड के लिए अमाउंट को यूज़ किया गया है, ठीक। और ये कैलकुलेट होता है सिंगल ड्राइंग के बेसिस पे, ठीक। मैंने बुक में तो फॉर्मूला नहीं दिया था, मैंने आप लोगों के समझने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है जो कि है आपका सिंगल ड्राइंग इनटू रेट। रेट मतलब जितना परसेंट में आपको ड्राइंग दिया होता है वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, इनटू टाइम पीरियड मतलब वो कितने टाइम पीरियड तक यूटिलाइज हुआ है। इसको मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोनों को साथ में एग्जाम्पल से बता दूँगी आपको। चलिए अब हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसको देखते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट मेथड जो है वो भी इरेगुलर ड्राइंग के अंदर आता है। तो अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम प्रोडक्ट मेथड में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे कैलकुलेट करते हैं। हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करते हैं मंथ से, जितने मंथ के लिए ड्राइंग किया गया हो, ठीक, या फिर जितने मंथ के लिए वो जो पैसे हमने निकाले हैं उसको यूज़ किए हो। अगर हम मंथ की जगह वो डेज में निकाल रहे हैं तो हम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते करते हम सारे ड्राइंग्स को उनके मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सारे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे उसको हम टोटल कर लेंगे। फिर जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा उससे हम या तो 1 मंथ के लिए निकालेंगे अगर हमारा मंथली हुआ तो, और अगर डेज वाला हुआ तो हम 1 डे के लिए निकालेंगे। फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 अगर वो 1 मंथ का हुआ तो, और अगर वो डेज का हुआ तो 1/365। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं।
टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100। जो रेट है वो आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इंटू 1/12। अगर आपको 1 मंथ के लिए बोला गया होगा तो आप 1/12 करेंगे, अगर आपको 1 डेज़ के लिए बोला होगा तो 1/365। चलिए, अब मैंने ये क्वेश्चंस आपकी बुक से लिया है जो कि एग्जांपल में मेंशन है। मैंने एक्सरसाइज में ढूंढा ऐसा क्वेश्चन बट मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए बुक से ही आपको बता दिया जाए। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। ठीक है, एक पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि अगर कोई पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो हम उस पर 15% चार्ज करेंगे पर ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये बुक पुरानी है, 2018 एडिशन है, इसलिए क्वेश्चन 2018 लिखा हुआ है, बट वो मैटर नहीं करता। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन है क्या। तो अब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% चार्ज करेंगे और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 2018 को ख़त्म हो जाएगा। उसी बीच में एक पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, उसने कुछ पैसे निकाले, तो ये आपका डेट दिया हुआ है कि कौन कौन से डेट में उसने पैसे निकाले थे और कितना कितना पैसा निकाला है। तो हम क्या बना रहे हैं, आपको क्वेश्चंस देख के भी समझ में आ रहा होगा कि 2000, फिर 5000, 2000, 6000, 2000 और हमारा टाइम पीरियड भी अलग है और हमारा अमाउंट भी अलग है। दैट मीन्स ये इरेगुलर ड्राइंग का केस है। तो चलिए, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे समझते हैं कि इरेगुलर ड्राइंग क्या है और कैसे पहचानना है। अब हम सीधा सिंपल मेथड में चलते हैं। तो मैंने आपको सिंपल मेथड में क्या सिखाया था कि सिंपल मेथड में हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंगल ड्राइंग के बेस पे, और क्या सिखाया था कि कितने टाइम पीरियड तक हम उसको यूज़ करते हैं उसको भी कंसीडर करते हैं। तो चलिए, हमने ये डेट लिख दिया, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब आप देखो, फर्स्ट मई को किसी ने पैसे निकाले हैं, तो 1 मई को अगर किसी ने पैसे निकाले हैं तो 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे। तो देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ हुए, 11 मंथ हुए। तो हमने 11 मंथ लिखा। फिर हम दूसरा मंथ कैलकुलेट करते हैं, अगस्त। तो अगस्त से फिर अगस्त को उसने निकाला 5000, तो कितने मंथ के लिए, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा 8 मंथ के लिए। तो हमने ये लिखा। उसी तरीके से आप इधर ये तीनों को भी कैलकुलेट कीजिएगा, आपको ये टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको फिर से इसको बता दूँगी। अब देखिए, अब हमने क्या निकाल दिया, कितने कितने टाइम पीरियड तक उन्होंने ये अमाउंट यूज़ किया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंगल ड्राइंग। तो सिंगल ड्राइंग हर एक केस का अलग अलग निकलेगा। तो 1 मई के केस में सिंगल ड्राइंग क्या है, 2000 है और हमारा परसेंट क्या है, 15% है, इनटू हमारा टाइम पीरियड कितना है, 11 मंथ, तो 11/12। उसी तरीके से हम दूसरे केस का भी निकालेंगे, 5000 इंटू 15% इंटू 8/12, तो हमारा आंसर आएगा 500। उसी प्रकार ये आप ये तीनों भी निकालिएगा, फिर आपको सारे अमाउंट्स मिल जाएंगे। फिर आप ये सबको टोटल कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं बनेगा तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी पूरा, बट मैंने सोचा क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो और आपने 2-3 क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया, तो आप नीचे के भी क्वेश्चंस करने की ट्राई करोगे। चलिए, अब प्रोडक्ट मेथड में चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड के बारे में मैंने क्या सिखाया था कि प्रोडक्ट मेथड भी हमारा इरेगुलर ड्राइंग के अंदर आता है, बट इस केस में क्या होता है, हम जो अमाउंट ड्रॉ करते हैं उस अमाउंट को हम पीरियड, कितने पीरियड तक यूज़ कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था आपको। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2000 को हमने 11 मंथ के लिए यूज़ किया है। सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, 22,000। उसी तरीके से 5000 को हमने 8 मंथ के लिए यूज़ किया, तो हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 40,000। तो बाकी आप इसको भी इनसे मल्टीप्लाई करके आप इनके प्रोडक्ट यहाँ लिखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे और आंसर आएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट हुआ। अब इस टोटल प्रोडक्ट को हम फार्मूला में पुट करेंगे। हमारा फार्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू
मंथ और डे। अगर मंथ में क्वेश्चन हुआ तो मंथ पर मंथ, और अगर डे में हुआ तो पर डे। तो ये क्या है आपका मंथ बेसिस पे है, तो हम यहाँ पे पर मंथ यानी एक महीने का निकालेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12 आपका आंसर ये रहा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं आपको फिर से ये बता दूँगी। तो हमने आज क्या फिनिश कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन इरेगुलर ड्राइंग का केस फिनिश कर लिया। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर ड्राइंग का केस बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।